बीरपुर राज्य के एक गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम रीमा था। वह अपने घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ अक्सर बीमार ही रहती थी, जिस कारण रीमा को ही घर चलाने के लिए काम करना पड़ता था। रीमा बीरपुर राज्य के राजमहल में बावर्ची का काम करती थी। वहीं पे रीमा की दोस्ती राजकुमारी इंदिरा से हो जाती है। राजकुमारी इंदिरा एक सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। इन दोनों की दोस्ती महारानी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। रीमा, तुम राजकुमारी से दूर रहा करो। इनसे दोस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं। रीमा महारानी से डर गई और बोलती है, जी महारानी, जैसा आप कहें। तभी राजकुमारी इंदिरा बोल पड़ती है, क्यों रानी माँ, आपको हम दोनों की दोस्ती से क्या समस्या है? आप एक राजकुमारी हैं। आपकी दोस्ती एक शाही परिवार के स्तर की होनी चाहिए। एक गरीब लड़की या एक साधारण लड़की से दोस्ती करना हमारे राजवंश के इज्जत के खिलाफ है। राजकुमारी इंदिरा आश्चर्यचकित होकर बोलती है, रानी माँ, रीमा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। इस दोस्ती से हमारी इज्जत कम कैसे हो जाएगी? महारानी गुस्से में बोलती हैं, आप समझ नहीं रही है राजकुमारी इंदिरा। यह दोस्ती हमारे समाज के नियमों और परंपराओं के खिलाफ है। हमें हमारी स्थिति का सम्मान करना चाहिए। इतना कह के महारानी वहां से चली जाती है। अब वो दोनों अक्सर राजमहल के बगीचे में महारानी से छुप के बातें करने लगी। रीमा, तुम्हारे साथ बिताए हुए पल हमेशा खास होते हैं। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आपकी दोस्ती मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे आपके जैसी सहेली मिली। तुम तो इतनी अच्छी बातें करती हो कि सुनते रहने को मन करता है। ये सब छोड़िए, हम यहाँ से चलते हैं। महारानी के आने का समय हो गया है। वो हमें एक साथ बातें करते हुए देख लेंगी तो गुस्सा करेंगी। रानी माँ राज्य भ्रमण के लिए गई हैं। उनके आने में अभी समय है। तुम अपनी माँ के बारे में बताओ। उनका तबीयत तो ठीक है ना? मुझे उनसे मिलने का मन कर रहा है। हाँ माँ ठीक है, पर आप उनसे मिलने कैसे आओगी? अगर महारानी को पता चल गया तो? तुम उनकी चिंता मत करो। मैं उनसे छुप के आऊंगी। उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और इससे पहले भी मैं कई बार राजमहल से छुप के अकेले बाहर निकल गई हूँ और किसी को पता भी नहीं चला। ठीक है, पर आप याद रखिए, आप एक राजकुमारी हैं। अगर आप राजमहल से बाहर अकेले निकल भी रही हैं तो आप सतर्क रहिएगा। सही कहा तुमने। मैं इसका खास ख्याल रखूंगी। अगली सुबह राजकुमारी इंदिरा एक साधारण सा कपड़ा पहन के अपने चेहरे को कपड़े से ढक के राजमहल से बाहर चली जाती है। राजकुमारी इंदिरा रीमा के घर पहुंचती है, जहां रीमा और उसकी मां पहले से ही मौजूद है। रीमा आश्चर्यचकित होकर बोलती है, राजकुमारी, आप तो सच में आ गई। मुझे लगा आप मजाक कर रही हैं। और ये आप कैसे कपड़े पहने हुए हैं? अरे अरे रीमा, मुझे सांस तो ले लेने दो। फिर एक एक करके तुम्हारे प्रश्नों का मैं जवाब देती हूँ। पहली बात, मैं जो कहती हूँ वो करती भी हूँ। और फिर मुझे तुम्हारी माँ से मिलने का और राज्य घूमने का मन कर रहा था, तो मैं आ गई। पर ये कपड़े किसके हैं? ये कपड़ा एक दासी का है। अच्छा ठीक है, आप इस गरीब की कुटिया में आए हैं, बैठिए तो सही और बताइए आपके लिए मैं खाने में क्या बना दूं? नहीं रीमा, ये खाना पीना छोड़ो। तुम्हारे हाथ का खाना तो मैं राजमहल में खाती ही हूँ। आज तो मैं माँ जी से मिलने आई हूँ।
और उनके बाद हम दोनों तुम्हारा ये गांव घूमने चलेंगे। क्या तुम मुझे अपना गांव दिखाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारा गांव बहुत सुंदर है, आपको यहाँ की हरियाली बहुत पसंद आएगी। राजकुमारी रीमा की माँ से मिलकर रीमा के साथ उसके गांव घूमने जाती है। रीमा राजकुमारी इंदिरा को गांव दिखाती है। राजकुमारी इंदिरा अक्सर राजमहल में ही रहती थी, इसीलिए गांव वाले इन्हें नहीं पहचान पाए। और इधर राजमहल में महारानी महाराज से बात करने को आती है। महाराज, मुझे राजकुमारी की चिंता हो रही है, आप उसे समझाते क्यों नहीं? पर बात क्या है महारानी, मैं राजकुमारी को किस बारे में समझाऊं? महारानी गुस्से में बोलती है। आपको कुछ पता नहीं रहता, इंदिरा एक राजकुमारी है। क्या उन्हें एक साधारण सी लड़की से दोस्ती करना शोभा देता है? उन्हें इस तरह की दोस्ती नहीं करनी चाहिए। महाराज, जो हमेशा न्याय और सच्चाई के पक्ष में रहते हैं, वो बोलते हैं। लेकिन उनकी दोस्ती सचमुच सच्ची है तो हमें इसे समझना चाहिए। हम यह कैसे कह सकते हैं कि एक गरीब लड़की से दोस्ती करना गलत है? यह हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। उनकी दोस्ती हमारे रिवाजों और परंपराओं के खिलाफ है। महाराज महारानी को समझाते हुए बोलते हैं। देखिए महारानी, हमें हमारी बेटी की इच्छा का सम्मान करना होगा। हमारी राजकुमारी समझदार है, उन्हें पता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। महाराज के कई बार समझाने से महारानी समझ जाती है कि दोस्ती धन देख के नहीं बल्कि मनुष्य का हृदय देख के करना चाहिए, और वो राजकुमारी के कक्ष में जाती है। तो वहाँ उन्हें राजकुमारी नहीं मिलती और कुछ देर बाद राजकुमारी को साधारण कपड़ों में देख महारानी कुछ समझ नहीं पाती। आप कहाँ गई थी और आप इस प्रकार के कपड़ों में क्यों हैं? राजकुमारी डरते हुए बोलती है। मैं राज्य में छुप के घूमने गई थी। आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? मैंने आपको राजमहल से बाहर जाने को मना किया था। पर क्यों रानी माँ, आप मुझे यहाँ किसी से दोस्ती भी नहीं करने देती और बस राजमहल में ही रहने को कहती हैं। मैं यहाँ अकेले रह जाती हूँ, मेरे साथ कोई बात करने को नहीं, और आप भी मुझसे ज्यादा बातें नहीं करती हैं, बस रोकती टोकती रहती हैं। महारानी मुस्कुराते हुए बोलती है। रुकिए राजकुमारी, इतना ज्यादा शिकायत, वो भी मेरी, मुझे माफ कर दीजिए और अब आप राजमहल से बाहर भी जा सकती हैं। हाँ, मैं जानती हूँ आप मुझे राजमहल से बाहर तो जाने देंगी, लेकिन सैनिक के साथ नहीं। अब आप सैनिक के साथ नहीं जाएंगी, तो फिर मैं किसके साथ जाऊंगी? अब से आप अपनी सहेली रीमा के साथ बाहर घूमने को जा सकती हैं। क्या सच में मैं रीमा के साथ बाहर जा सकती हूँ? हाँ हाँ, आपने सही सुना, आप रीमा के साथ बाहर जा सकती हैं, उनसे दोस्ती भी कर सकती हैं। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप दोनों की दोस्ती के बीच में आ रही थी। और तब से महारानी राजकुमारी इंदिरा और रीमा की दोस्ती के बीच में नहीं आती हैं। यह कहानी दिखाती है कि सच्ची मित्रता किसी भी स्थिति से ऊपर होती है और यह समाज के पारंपरिक सोच को चुनौती देती है।